हम अनेकों प्रकार से विद्या का अर्जन करें, लेकिन उसका उद्देश्य केवल है हम अपने व्यवहार को, हम अपने प्रैक्टिकल को, हम अपने कर्म को, हमारे द्वारा होने वाले संपूर्ण व्यवहार को ठीक कर लें। और अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं हुआ है तो अभी हमें और पढ़ने की आवश्यकता है। एक दिन हमने आपको ये बताया था, उसमें भी 4 बातें हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और बोलो जिनको आप मालूम होता है तो बोला करो जोर से, ताकि औरों को भी पता चले कि इनको तो मालूम है, हमें मालूम नहीं है। पहला है श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निधिध्यासन और चौथा साक्षात्कार। यहां भी साक्षात्कार का मतलब व्यवहार ही है। यहां भी साक्षात्कार का मतलब पहनना है, ओढ़ना है, धारण करना है। अर्थात हम श्रवण करके जो चीजें जान रहे हैं उसका मनन करें, निर्णय करें और उसे अपने जीवन में धारण कर लें। इसके लिए ही पढ़ाई होती है। संपूर्ण पढ़ाई का आधार है व्यवहार की उत्तमता। और अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है तो समझ लो हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा हो और बदतमीजी कर रहा हो तो बताओ पढ़ाई सार्थक के निरर्थक है? ऐसी निरर्थक। वैसे मेरे देश के अंदर जो पढ़ाई चल रही है, जो भी पठन पाठन व्यवस्था चल रही है, वो बहुत विकार युक्त है। प्राचीन काल से चली आने वाली परंपरा जो बिगड़ गई थी, ईश्वर दयानंद जी महाराज की कृपा से वो कुछ ठीक हो गई। अभी और भी अच्छी होने की संभावना है, उसमें और बेहतर होनी चाहिए। हमें अपने गुरुकुलों की समीक्षा करनी चाहिए। चूंकि गुरुकुल से निकलने वाला बालक ये 2 योग्यता लेकर निकलता है। एक तो वो विद्वान होता है, दूसरा वो चरित्रवान होता है। गुरुकुल के अतिरिक्त अन्य किसी पद्धति से पढ़कर आने वाला, गुरुकुल की पद्धति को छोड़कर अन्य किसी पद्धति से पढ़कर आने वाला व्यक्ति, बालक, इन दोनों योग्यताओं से युक्त नहीं हो सकता। मैं जोर लगाकर कह रहा हूं इस बात पर। आप स्कूल कॉलेज से पढ़ने वाले ज्यादा लोग हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा हो मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरा विरोध कर सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों प्रकार की पद्धति से पढ़कर भी आया हूं और दोनों प्रकार की पद्धति में कुछ समय पढ़ाया भी है और बहुत अच्छे से मैंने इसको अध्ययन किया। और मैं बहुत जोर लगाकर कह सकता हूं तो मेरे से बहस करने वाला लंबे समय तक, क्योंकि हमने ये भी अध्ययन किया है कि अब तक 5 प्रकार की शिक्षा पद्धतियां चली हैं और दुर्भाग्य से 5 चल रही हैं। सबसे पहली पद्धति है गुरुकुलीय। गुरुकुल में 2 तरह की चली है, एक आर्ष एक अनार्ष, एक वैदिक एक अवैधिक। ध्यान देना जरा। एक वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है, एक अवैधिक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है। तीसरे नंबर पर है जिसे बौद्ध शिक्षा पद्धति कहते हैं। चौथे नंबर पर है जिसे इस्लाम शिक्षा पद्धति कहते हैं। 5वें नंबर पर है जिसे आधुनिक शिक्षा पद्धति कहते हैं। और अलग अलग काल में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के इसको स्थापित किया गया है और उनके उद्देश्य इतने साफ हैं कि भारत देश के लोग फिर भी उन्हें नहीं समझ पाए। पहला जो है मानव बनाने के लिए है, दूसरा एक डरा हुआ इंसान पौराणिक बनाने के लिए है, तीसरा ऐसा है कायर कमजोर बनाने के लिए है, चौथा आतंकवादी बनाने के लिए है और 5वां केवल मशीन बनाने के लिए है। ये एक को छोड़कर शेष कोई मनुष्य नहीं बना सकता। इनकी भाषा अलग अलग है, इनके पढ़ाने का क्रम अलग अलग है, इनके पढ़ाने का स्थान अलग अलग है। जरा धैर्य से सुनना। पहले वाला जो स्थान है वो गुरुकुल कहलाता है और यहां पर पढ़ाने का जो माध्यम है वो संस्कृत है। लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान रखना, यहां केवल संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है बल्कि संस्कृत के माध्यम से सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। समझ में आया क्या? क्या पढ़ाया जाता है बोलो? सारे विषय, गणित भी, विज्ञान भी, भूगोल भी, खगोल भी, तार वेतार विद्या भी, क्या पढ़ाना है वो सब संस्कृत, मीडियम संस्कृत है, लेकिन पढ़ाया सब जाएगा। और अगर आप इसके सूत्र देखना चाहते हो, इसके संकेत देखना चाहते हो तो उपनिषदों में देख लो। एक एक व्यक्ति घोषणा करता है। आप नारद को पूछ लो गुरुकुल में क्या क्या पढ़कर आया, बता देगा तो ये विद्या पढ़कर आया। नाग विद्या तक पढ़ ली उसने, आयुर्वेद तक पढ़ लिया, योग पढ़ लिया, गणित पढ़ लिया, चारों वेद पढ़ लिए। लेकिन आज के लोग ये समझते हैं कि गुरुकुल में केवल संस्कृत पढ़ाई जाती है। अरे संस्कृत तो माध्यम है, माध्यम मीडियम है पढ़ने का। गणित की पुस्तकें देखोगे उस काल की तो संस्कृत में लिखी हुई मिलेगी। और अगर आप में से जो जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, क्योंकि उस समय पर ज्यादातर गणित में संस्कृत के शब्द होते थे, आपको पता हो तो जरा बताओ साइन कॉस टेन कॉट इनको संस्कृत में क्या कहते थे? कोई एक बता दो।
अरे कोई तो बता दो क्या बोल रहे हैं आप? साइन कोट, साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये त्रिकोणमिति में है। इनका संस्कृत में कोई एक शब्द बता दो इनका। आवाज नहीं आई कहीं से। प्रमेय रे, ज्या, गोज्या, स्पज्या, ये कहते थे। और ये संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता था आज से 50 साल पहले गणित की पुस्तक में, जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजी में तो घर अंग्रेजी लिखे रहे, वहां ये क्यों लिखा जाएगा? प्यारे बंधुओं, सारे के सारे विषय पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ ये महाभारत काल के बाद हुआ। ये बिगड़ करके एक अलग दिशा की ओर चला गया। यहाँ सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते थे। यहाँ उनकी वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्षत्रियों को धनुर्वेद पढ़ाना है, इनको कर्मकांड पढ़ाना है, इनको ये पढ़ाना है। यहाँ महाभारत काल के बाद विकृति आती है। और तीसरे नंबर पर बौद्ध हैं, जिन्होंने मठ बना दिए। पढ़ाने की भाषा हो गई पाली। जोर से बोलो, कौन सी भाषा? पाली। नई भाषा तैयार हो गई संस्कृत से बिगड़कर। कई भाषाएं बिगड़ते बिगड़ते बनी है, उनमें से एक भाषा पाली भी बनी। और पाली भाषा में पढ़ाया जाता था। बौद्ध भिक्षु पढ़ाने वाले होते थे, मठ पढ़ाने के स्थान होते थे, और वैदिक व्यवस्था से अलग पढ़ाया जा रहा था। और चौथे नंबर पर यहां जब इस्लाम आया तो उसने यहां मदरसे खोले, पढ़ाने का माध्यम उर्दू और फारसी कर दिया। और पाठ्यक्रम कितना बदल गया इसका तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। पाठ्यक्रम इतना बदल गया कि रामकृष्ण की व्यवस्था कोई नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल और केवल हमारी व्यवस्थाएं पढ़ाई जाएगी। और आप इस समय जो 60, 70, 80 साल के हैं, उनसे पूछो जरा, आप लोग स्कूल को स्कूल कहते हो, विद्यालय कहते हो या मदरसा कहते हो? मदरसा कहते हैं। अभी भी जिनकी अवस्था 80 वर्ष के आसपास है, वो अपने बच्चों को कहते हैं मदरसे नहीं जा रहा। माने उस समय पर मदरसे चल चुके थे और मदरसे ही पढ़ाने के केंद्र होते थे। जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज ने योजनाबद्ध यहाँ पर स्कूल और कॉलेज खोले। जरा ध्यान देना, यहाँ पर सब चीज का परिवर्तन हो रहा है। जहां पढ़ाने के केंद्र के नाम का परिवर्तन हो रहा है, वहीं भाषा का परिवर्तन हो रहा है, पढ़ाने के माध्यम का परिवर्तन हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, उनके पढ़ाने के पाठ्यक्रम का भी, बोलो जोर से, परिवर्तन हो रहा है। सबसे मूल में क्या है? पाठ्यक्रम। जोर से बोलो, क्या है? जब हमारा पाठ्यक्रम बदलता है, तब हमारा व्यवहार भी बदलता है। जब हमने नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा ही नहीं है तो नैतिक शिक्षा आएगी कहां से? जब हमने मानवता का पाठ पढ़ा ही नहीं है तो फिर मानवता, बोलो, आएगी कहां से? ये सौभाग्य मानिए, सबसे बड़ा सौभाग्य मानिए, और केवल अपना नहीं, पूरे विश्व का सौभाग्य मानिए कि सारे संसार में उल्टी और गलत नई परंपराएं चल रही थी, वहां फिर से ऋषि दयानंद ने सही परंपरा को स्थापित कर दिया। इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है? एक स्वस्थ परंपरा ला करके घोषणा की कि देखो ये स्वस्थ परंपरा है। कितना कमाल किया ऋषि दयानंद ने। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाया, और चित्र बनाया कैसा कि उसमें एक पुरानी नाव बनाई, पुरानी नाव, और पुरानी नाव के में छिद्र भी कर दिए। चित्र बना रहा है वो। समुद्र के अंदर उतर गए हैं एक पुरानी नाव को लेकर के। कुछ लोग पुरानी नाव को, फूटी हुई नाव को लेकर के समुद्र में उतर पड़े हैं। अच्छा बोलो, बचेंगे कि नहीं? और सुनो, कुछ लोग पुरानी फूटी हुई नाव को लेकर समुद्र में उतर पड़े हैं, पतवार उनके हाथ में नहीं है। किनारे से तूफान आ रहा है और ऊपर से बरसात हो रही है। अब कल्पना करो, कोई भी बचेगा क्या? तो चित्रकार बता रहा है ये नजारा किसी नाव का नहीं है। ये नाव बनाई है मैंने, पुरानी बनाई है, क्योंकि मेरा देश एक नाव की तरह और सबसे पुराना है, इसीलिए मैंने पुरानी नाव बनाई है। और छिद्र हो रहे हैं इसमें जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पूजा पाखंडवाद, अनेकों प्रकार का घोटाला, तंत्र यंत्र, टोने टोटके, झाड़ फूक, डांकरी शांकरी, भूत प्रेत, मूर्ति पूजा, चोरी डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले, ये चारों तरफ से बिल्कुल जर्जर और पूरी तरह बेकार हो चुका है ये देश, और कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। जरा फिर से सुनना, ये चित्रकार बता रहा है कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है।
और विदेशी आक्रमण बरसात और तूफान की तरह हो रहे हैं। डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाल आए, मुसलमान आए और अंग्रेज आए, उन्होंने इसे खूब डुबोने का प्रयास किया। तब वो कहता है, चित्रकार बताना चाहता है, ऐसी विषम परिस्थिति में फिर भी यह नाव बच गई तो केवल दयानंद की कृपा से बच गई, और कोई दयानंद ने आकर के यहाँ इस नाव के छिद्रों को बंद कर दिया। जरा ध्यान से सुनना, इस नाव में छिद्र हो रहे थे, जातिवाद के छिद्र को वर्ण व्यवस्था से बंद कर दिया। बोलो हाँ या ना? जातिवाद के जहर को शुद्ध स्वस्थ वर्ण व्यवस्था से बंद कर दिया। संप्रदायवाद से ऊंचा उठ करके ऋषि ने मानवतावाद का पाठ पढ़ाया कि संप्रदायवाद का अगर इलाज है तो बोलो क्या है? केवल मानवतावाद है, दूसरा कोई नहीं। और जितने भी अंधविश्वास हैं उनके लिए केवल वेद मत ही केवल सार्थक है। वेद मत के साथ अगर जुड़ जाओगे तो सारा पाखंड 1 मिनट में धराशायी हो जाएगा। और चोरी, डकैती और उल्टे कामों का समाधान दिया ऋषि दयानंद ने आध्यात्मिक व्यवस्था। जोर से बोलो क्या है? जो व्यक्ति जितना बड़ा आध्यात्म हो जाता है वह व्यक्ति उतने ही गलत काम बंद हो जाते हैं। ऋषि दयानंद ने नौजवानों को जगा दिया और नौजवानों को जगा करके यहां पर एक ऐसी स्थिति तैयार कर दी कि भारत देश आजाद हो गया। और मैं ये बात कह सकता हूं और आप लोग समर्थन कर सकते हैं कि अगर ऋषि दयानंद नहीं होते तो देश कभी आजाद नहीं। इसे सामान्य हल्के में मत लेना। और कई बार तो लोग ये कहते हैं आर्य समाज का बड़ा योगदान है आज स्वतंत्रता के आंदोलन में, स्वतंत्रता की क्रांति में। तो आज से आप ऐसा कहना बंद करो कि आर्य समाज का योगदान है, बल्कि ये कहना शुरू करो आंदोलन ही आर्य समाज का है। तब समझ में आएगा लोगों को कि ये शुरुआत आर्य समाज ने की थी। तो फिर सहयोग कौन करेगा? अरे जब काम हमारा है, हम अपनी भारत मां को आजाद कराना चाहते हैं, क्या किसी और ने शुरू किया था आंदोलन? जरा उनसे पूछो जो लोग योगदान पूछते हैं आर्य समाज का क्या योगदान है। अरे आर्य समाज का योगदान नहीं, जड़ में लगा हुआ आर्य समाज है। आर्य समाज ने वो काम किया है जो संसार के लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। आप किसी भी क्रांतिकारी को उठाकर आप किसी भी क्रांतिकारी को उठाकर देख सकते हैं कि उसके पीछे कौन काम कर रहा है, तो वहां पर महर्षि दयानंद आपको खड़े मिलेंगे। महर्षि दयानंद हर जगह खड़े मिलेंगे, चाहे वह जमीन का काम हो, चाहे वह परिवार का हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो, चाहे विश्व स्तर में शांति स्थापित करने का काम हो, ऋषि दयानंद पीछे खड़े मिलेंगे। प्यारे बंधुओं, वातावरण आज भी अनुकूल नहीं है। एक हिंदी का कवि कहता है, दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे। अरे दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, तुम नहीं उठे तो फिर सारा जमाना क्या कहेगा। पहाड़ों को खड़ा नीलाम जब पतझड़ कर रहा हो, अरे तुम नहीं उठे तो फिर आसियाना क्या कहेगा। बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया, आसियाना बनाने कहां जाओगे। फूल फल ना लगेंगे किसी डाल पर, चाहे चहाने बताओ फिर कहां जाओगे। वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं। ये जो इतिहास लिखा गया है ये स्याही से नहीं लिखा गया। एक घटना मुझे याद आती है, सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना बनाई थी, क्या नाम था? आजाद हिंद फौज। उसने बहुत काम किया था, बहुत। वो अलग बात है कि वो केवल इतना भर जानते हैं हम कि उन्होंने काम किया, क्योंकि पढ़ाया जाता नहीं, किताबों में उल्टा पढ़ाया जा रहा है। इस देश का तो बार बार दुर्भाग्य लौट के आ रहा है, बार बार, क्योंकि यहां पर लोग अपनी शकल, अपना नाम दिखाना चाहते हैं, काम से उन्हें कोई लेना देना नहीं। और अगर इस देश के लोग सही में भारत देश के लोगों को भारतीयता अगर सिखाना चाहते थे तो इतिहास में पढ़ाया जाता महाराणा प्रताप महान, यहां अकबर महान नहीं पढ़ाया जाता। जो जीता सोई पौरुष पढ़ाया जाता, जो जीता सोई पौरुष, जो जीता सोई सिकंदर नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि सिकंदर यहां से जीत कर नहीं गया था। क्या लगता है आपको, हाँ या ना? अरे बोलो, सिकंदर जीत के गया था क्या भारत से? भारत से हार कर गया था, नाक रगड़ करके गया था। भारत देश के महान राजा पौरुष ने उसे लिखवा दिया था कि भारत देश की तरफ मैं कभी युद्ध की मनसा से नहीं आऊंगा, ये लिखवा लिया था उसे, नाक रगड़वाई थी जमीन में।
और जाते जाते मर गया था। दुर्भाग्य देखो, उसको कहते जो जीता सो सिकंदर। भाई जीता जो सिकंदर कैसे हो जाएगा? जो जीता जो पौरुष होगा। ऐसी ऐसी उल्टी बातें पढ़ाई गई। काश सही बातें पढ़ाई जाती तो भारत देश का नौजवान एकदम तैयार होकर अपने आदर्शों को पहचान रहा होता। प्यारे बंधुओं, जिस समय पर काम कर रही थी आजाद हिंद सेना, तो सेना के एक अधिकारी ने सुभाष चंद्र बोस से कहा, नेताजी से कहा करके, नेताजी हमारी सेना बहुत काम कर रही है, जरा धैर्य से सुनना कैसे लोग थे ये दीवाने, हमारी सेना बहुत काम कर रही है। तो उन्होंने जानना चाहा कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो? तो सुनो वो क्या कहता है। वो कहता है, मैं ये कहना चाहता हूं नेताजी कि किसी व्यक्ति को इतिहास लिखने पर लगाओ, ताकि ये जो शौर्य है, ये जो पराक्रम है, ये यहीं की यहीं छिपा ना रह जाए, लोगों को पता चल जाए। हम तो चले जाएंगे लेकिन बाद में तो पता चलेगा लोगों को कि आजाद हिंद सेना ने कितना काम किया था। इसीलिए किसी को इतिहास लिखाने पर लगाओ। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, एक ठंडी सी आह भरते हुए, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमें इतिहास बनाने दो, लिखने का काम कोई और कर लेगा। कैसे लोग होंगे ये? क्या कह दिया बोलो? हमें इतिहास लिखने का काम अरे कोई और कर लेगा। हम इतिहास लिखने के लिए नहीं है, हम इतिहास बनाने के लिए। प्यारे बंधु, क्या कहा रे? वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं। वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं। खून में कल में डुबोने का जमाना आ गया है। बदतमीजी कर रहे हैं आज कुछ भंवरे चमन में, आओ आर्यो आंधी उठाने का जमाना आ गया। आज बहुत विषम परिस्थितियां हैं। वो अलग बात है, आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा सुंदर वातावरण है, लेकिन वातावरण कितना कठिन है, कितनी समस्याएं हैं, वो जरा मेरी नजरों से एक झलक देखते जाओ। ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं, पूरे ऐतिहासिक चर्चा में से एक पॉइंट उठा करके चर्चा कर रहा हूं। वैसे मैं जब चर्चा इतिहास की भी करता हूं तो मुझे उसमें भी बड़ा आनंद आता है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। अभी मैथिली क्षणगुप्त ने एकदम साफ सुथरी भाषा में कह दिया, अरे हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी, हमको ये जानना जरूरी है हम क्या थे, हम ये जानना जरूरी है हम वर्तमान में क्या है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य कैसा होगा, ये सब साफ साफ दिखेगा। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। मेरी आंखों से देखो, आप चारों तरफ आग लगी हुई नजर आएगी। मेरी आंखों से देखो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं। और याद करो एक घटना, महर्षि दयानंद जी महाराज विदा होना चाहते हैं गुरु जी के पास से। गुरु जी को कहते, गुरुदेव ये गुरु दक्षिणा लाया हो, मुझे विदा कर दो। तो गुरु जी ने पूछ लिया, भाई दयानंद क्या लाए हो? अरे क्या लाए हो? कहते महाराज लौंग लेकर आया, आपके साथ रह करके मुझे आपकी रुचि का पता चला कि भोजन करने के बाद आप लौंग लेते हैं, इसलिए मैं लौंग लेकर आया हूं। तो गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी ने कहा था, उसके भाव कुछ ऐसे हैं कि मैं तुम्हें केवल लौंगों के लिए तो नहीं पढ़ा रहा था, अरे मैं तुम्हें केवल लौंगों के लिए तो नहीं पढ़ा रहा था। तो महर्षि दयानंद आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं, गुरुदेव मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरा शरीर है और आपके द्वारा दी गई विद्या है। ये लौंग भी मांग कर लाए, ये लौंग भी मांग कर लाए। आप आदेश तो करो क्या देना है। तो जरा बहुत अच्छे से सुनना, ये कहानी पहले भी सुनी होगी, मैं इसमें से क्या निकाल करके बताऊंगा आपको, ये देखना बस। इस कहानी के अनेक रहस्य हैं, अनेक, उनमें से कुछ को समझो। गुरु वीरजानंद जी महाराज अभी कुछ मांगते नहीं है अपने शिष्य से। वो कहते, दयानंद देख रहे हो, दयानंद देख रहे हो, यहां वेदों को कोई जानता नहीं, यहां वेदों को कोई जानता नहीं है। अरे आर्ष ग्रंथों को कोई पहचानता नहीं है। यहां पर चारों तरफ अंधविश्वास, भौंक, पाखंड, कुरीति का बोलबाला है। यहां राजा से लेकर प्रजा तक इतना अनैतिक हो गया है
कि अनेक घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, चोरी डकैती बदमाशी व्यभिचार दुराचार अत्याचार भ्रष्टाचार घोटाले हो रहे हैं। अगर दयानंद देना ही चाहते हो, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो वेद के उद्धार के लिए, आर्ष ग्रंथों के प्रचार के लिए, समाज सुधार के लिए तुम मुझे गुरु दक्षिणा में जीवन अपना दान करके